अध्याय है। इस अध्याय के अंदर में महादेव जी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी, सप्तम अध्याय का महात्म्य भी हम आपको बतलाते हैं। एक पूर्व काल के अंदर में सुकर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने वेद पाठ अध्ययनों से बहुत सारा धन उपार्जन किया, लेकिन उन वेद पाठन और उन धन उपार्जनों से कभी उन्होंने जीव कल्याण का कर्म नहीं किया। धन तो बहुत कुछ एकत्रित किया, लेकिन जीव कल्याण का कोई कर्म नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया कि सदा सर्वदा जो है सदैव उस धन की जो है विचार करके वो उस धन के ही इर्द गिर्द घूमते रहते थे। वो मदद भी उन लोगों की करते थे जो भरे पुरे हुए लोग थे। अब उनके ऐसे कृत कर्मों को देखकर एक बार वो आरंभ किया और उसके विवाह के लिए वो एक यात्रा आरंभ की। और जब वो यात्रा को आरंभ करने लगे तो मार्ग में एक जगह पे मध्याह्न पड़ा और उस मध्याह्न के समय में एक सर्प निकला और उस सर्प ने जाकर उन ब्राह्मण देवता के हाथ पे काट लिया। ऐसा उस सर्प का विष लगा उन ब्राह्मण को कि उसके शरीर के अंदर में सर्वत्र विष की समाविष्टि हो गई और सर्वत्र विष की समाविष्टि होने के कारण उनके शरीर के अंदर में नाना प्रकार के रोग और व्याधान उत्पन्न हो गए। कुछ ही क्षण भर के अंदर में उनके प्राण पखेरु निकल गए, मृतक हो गए। चूंकि उन्होंने अंत समय में केवल धन की अभिलाषा की थी और धन को ही विचार और मंथित किया था, उस कारण से उनको वहां पर यमराज ने सर्प की योनि में भेजा कि जाओ अब केवल धन की ही एकत्रता करो, धन को ही उपार्जित करो। सर्प की योनि में उन्होंने उन्हें भेज दिया। अब वो ब्राह्मण सर्प की योनि में आए और सर्प की योनि में आने के बाद में इधर ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, उन ब्राह्मण के 3 पुत्र थे और उन तीनों पुत्रों को बारी बारी से रातों को स्वप्न आते थे। अब यहाँ पे सूजी भगवान, अब वो सर्प योनि के अंदर में जब वो आए तो उन्होंने अपने पुत्रों को स्वप्न देना प्रारंभ किया। कई बार मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी जो ऐसे पितरों के स्वप्न आते हैं उसका क्या मायने हैं। मैं आपको बतलाता हूं। जब भी पितर आपको दर्शन दें तो वो आप मान लेना कुछ ना कुछ कहने के लिए आए हैं, अन्यत्र ऐसे पितर दर्शन नहीं दे सकते। उसका कारण है, कारण क्या है कि जो जीव आत्मा अपने कर्म फल भोग कर अपने शरीर का विसर्जन कर बैठा है, अब वो मुक्त हो चुका है। अब वो मुक्ति आत्मा वाला जीवात्मा कभी भी किसी को ऐसे दर्शन नहीं देगा। वही पितर दर्शन देंगे जो मुक्त नहीं हुए हैं अथवा वो किसी कल्पों से पीड़ित है या अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने कोई और योनि प्राप्त की, लेकिन उस योनि में भी उनके कर्म फल पूर्ण नहीं हुए, तो उन्होंने जब अपना कर्म फल भोग कर पुनः वापस वो आए तो उन्होंने अपने कुटुंबों को दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। तो यहां पर कहते हैं कि अब उनको दर्शन देना शुरू किया। दर्शन में क्या दिखे? सांप और पैसा। पुत्रों को दर्शन में दिखे सर्प और पैसा। इतने में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि घर में एक सर्प भी है। जो सपने में देखा वही सर्प उन्होंने बाहर भी देखा, जो उनके घर के प्रांगण में घूमता था प्रायः। अच्छा, वो सर्प किसी को डसता नहीं था। अब यहां पर वो डसता क्यों नहीं था? क्योंकि वो सर्प ही जो था वो उनका पिता था, जो सदा सर्वदा धन संचन के ऊपर में था। अब वो सारे पुत्रों को, पुत्र वधुओं को जब ऐसी एक समान स्वप्न दिखा तो वो अपने कुल के पुरोहित के पास गए। उन्होंने जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके हमें ये बतलाइए कि हमारे को ऐसे सर्प के दर्शन हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं और हम सबको एक सारी हुआ है और हमारे घर में एक सर्प भी है। तो उन्होंने कहा कि भैया वो सर्प कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि एक उसने बिल बना रखा है। तो उन्होंने कहा कि उस बिल की जगह पे खोदो, वहां पे तुझे
कोई धन की प्राप्ति होगी, और वो सर्प कौन है वो तुम्हें खुद ही बताएंगे। अब वो तीनों बेटे गए और वहां पर उन्होंने खोदना शुरू किया बिल के पास में, तो वहां पे धन का बांधा हुआ एक गठरी मिली। इतने में वो सांप भागता हुआ आया बाहर। सांप ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा पिताजी हम आप ही के पुत्र हैं, आप ही के पुत्र हैं। क्योंकि उसका समय बीत चुका था एक समय बीत गया था, तब ये वृद्ध थे, तब बच्चे वृद्ध हो गए थे, प्रौढ़ावस्था में आ गए थे। कहा कि पिताजी हम आपके पुत्र हैं। नामों का बताया, स्मरण हुआ, हाँ ये मेरे बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप सर्प योनि में आ गए? उन्होंने कहा हाँ बेटा हम सर्प योनि में आ गए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि कभी भी हमने उन धन उपार्जन से सदकर्म नहीं किया, सत्य कर्म नहीं किया, केवल इकट्ठा करने की ही नीति रही। यहां पे सूजी भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करने की बात है, धन को केवल और केवल भौतिक संसाधनों के लिए ही उपार्जित करो। जो धन को जीवन बना लेगा वो पृथ्वी पे सदा सर्वदा दुखी और कष्टमयी ही जीवन को भोगेगा। और जो धन को केवल भौतिक संसाधनों के लिए उपार्जन करेगा तो उसको सदा सर्वदा उस धन में आनंद मिलेगा, चाहे धन थोड़ा हो या ज्यादा हो। अब इतना होने के बाद में अब उन्होंने क्या करा, पूछा पिताजी ये आप सर्प की योनि में आ गए? उन्होंने कहा हाँ बेटा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो जब मेरे को यमराज ने दंड देना प्रारंभ किया तो मैंने सुना कि चित्रगुप्त ने कहा कि इस पापी व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि इस पापी व्यक्ति की मुक्ति तब होगी जब इसने जो जोड़ा हुआ धन, जो एकत्रित किया हुआ धन इसने रखा है, उस धन का अपने पुत्रों के द्वारा स्वाध्याय रूप से जन कल्याण के लिए प्रयोग कर देगा, तब इसकी सर्प की योनि से कटित हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर उनके बच्चों के मन में एक द्रवित भाव आया। उन्होंने कहा कि पिताजी को हमें मुक्त कराना है, क्योंकि संसार में पुत्र भी वही है सही माने में जो अपने शरीर से, अपने धन से, अपने कर्मों से अपने माता पिता को दुखित अवस्था में उनको मुक्त करा दे। वही सच्चा पुत्र है जो भौतिक सुख साधनों के लिए पृथ्वी लोक पे तो साधन करे ही करे, लेकिन जब वो मृतक हो जाए तो उनका श्राद्ध कल्पों को करके उनको सदगति को प्राप्त करावे। वही सच्चा पुत्र है। अब उन बच्चों ने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी मुक्ति का साधन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी मुक्ति का साधन ये है कि श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का पाठन करवाओ और उसके पाठन करवा के और उस पाठन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन आदि का कर्म करवाओ, पिंड दान करवा के, तो हम मुक्त हो जाएंगे। अब यहां पर सूजी भगवान कहते हैं कि जिनकी अधोगति हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ्स, सांप ने काट दिया, कोई कहीं से गिर के मर गया, फांसी लगा ली, जो प्रेत योनि में आ चुके हैं, उनकी मुक्ति का उपाय 7वें अध्याय है। 7वें अध्याय का पाठन किया जाए और उस पाठन करवा के पिंड दान किया जाए तो वो व्यक्ति प्रेत की योनि से छूट जाता है। अब उनके बच्चों ने क्या किया कि उस जगह को खोदा, धन निकाल लिया। धन निकाल कर उन्होंने क्या किया, उस धन का आश्रम बनवाया, देव स्थल बनाया, कई अनाथों के लिए रहने का घर बनवाया। बहुत धन छोड़ गया था व्यक्ति, सोने की कई मुद्राएं थी। उसके बाद उसने अन्न के कई भंडारे लगाए, अन्नदान किया और पूर्ण रूप से अपने पितर के लिए सारा का सारा दिव्य कर्म किया। तो बड़े बेटे की स्त्री ने पूछा कि
आप जो ये सारा पैसा पिताजी का दिया हुआ जो ऐसे खर्च किए जा रहे हो, तो इसमें कुछ रख लो तो तीनों भाई बांट लेंगे। बूढ़ी माँ भी है, कहने लगी कि बेटा रख लो, वैसे तो तुम्हारे पिताजी ने 4 शादियां की थी, तो हमको भी कुछ नहीं मिला था, कुछ रख लो तो कुछ बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। तो बड़ा बेटा क्या कहता है कि जिस धन को रखकर पिता को सहारा नहीं मिला, वो सर्प बनता हुआ फिर रहा है और तुमको हमको सबको सपने में दर्शन दे रहा है। उस धन की लेने की अभी भी अगर तुम्हारी इच्छा बच जाएगी तो ऐसे धनों को लेके करोगे क्या? इस धन का पूर्ण रूप से निष्ठापान तरीके से इसका दान कर